आपने कभी सोचा है कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की बनी इमारत नहीं, बल्कि शताब्दियों पुरानी श्रद्धा और संघर्ष की कहानी समेटे हुए है? गुजरात के प्रांत सौराष्ट्र के प्रभास पाटन तट पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान रखता है। यानी यहाँ भगवान शिव की आराधना की परंपरा सब में सबसे प्राचीन है। सोमनाथ का नाम ही अपने आप में रहस्य बयां करता है। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग को चंद्रदेव के पालनहार यानी चंद्रदेव के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस पौराणिक कथा की शुरुआत यहीं से होती है। पौराणिक कथा चंद्रदेव, दक्ष और शिव। पुराणों में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव चंद्रमा से कराया, परंतु चंद्रदेव ने अपनी सभी धर्मपत्नी तारा कन्याओं को बराबर सम्मान न देकर केवल रोहिणी को ही विशेष स्थान दिया। अन्य कन्याएं आहत हुईं और पिताजी दक्ष के पास गईं। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, अपनी पत्नियों में भेदभाव मत करो, लेकिन चंद्रदेव ने नहीं माना। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और उसकी तेजस्विता नष्ट हो जाएगी। चंद्रमा के विकिरण के क्षीण होने से पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ा। ज्वार भाटा रुक गए, फसलें सूखने लगीं, सृष्टि अस्थिर हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत की। ब्रह्मा ने सलाह दी, सोमनाथ प्रभास तीर्थ पर जाकर शिव की पूजा करो। पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव अपने हाथों में जल भरे पात्र लिए तट पर आते हैं और चौतरफा दीप जलाकर शिव पूजा आरंभ करते हैं। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार प्रभास सोमनाथ तट पर शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वहां निर्मित हुआ एक पवित्र कुंड चंद्रकुंड। चंद्रमा हर दिन इस कुंड में स्नान करता था और शिव की आराधना करता था। 6 महीने की कठोर साधना के बाद शिव जी प्रकट हुए। प्रसन्न होकर बोले, चंद्रदेव मैं तुम्हें वर दे सकता हूँ। चंद्र ने नम्रता से निवेदन किया, हे भगवान, दक्ष महाराज का श्राप मुझे घटता ही जा रहा है। मेरे दोष क्षमा कर मुझे पूर्ण रूप से तेजस्वी बनाइए। परंतु शिव कहते हैं, दक्ष का श्राप तो मैं नहीं मिटा सकता, परंतु मैं इसे संशोधित कर सकता हूँ। शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि अब वह एक पक्ष धीरे धीरे कमजोर होगा और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे फिर तेजस्वी हो जाएगा। यही विधि से चंद्रमा की घटती बढ़ती अवस्था की व्याख्या होती है। प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने शिव स्तुति की, जिससे शिव भक्त की भांति शेष त्रिमंडल में सोमनाथ, सोम के स्वामी नाम से प्रतिष्ठित हुए। संतप्त चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में आकर परमानंद प्रकट किया। उन्हीं के आशीर्वाद से स्थापित हुआ यह शिवलिंग सोमनाथ कहलाया। यहाँ सोम शब्द चंद्रदेव और नाथ शब्द शिवजी के लिए है। अंततः इस पवित्र तट पर शिवजी ने चंद्रमा को अमृत रस प्रदान किया, जिससे पूरे विश्व में चंद्रमा की पूर्ण किरणें चमकने लगीं। इस भक्ति कथा ने सदियों से चली आ रही हम में यह संदेश छोड़ दिया कि गर्व और भेदभाव पाप है और तपस्या से ही मोक्ष मिल सकता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में महत्व सोमनाथ मंदिर का हिंदुओं में अत्यंत पावन स्थान है। शास्त्रों में दर्ज है कि शिव पुराण की ज्ञान सहिष्णु इत्यादि रचनाओं में सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों के अनुसार जो भक्त सोमनाथ की परिक्रमा करेगा उसके दूसरे जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तभी से यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा आरंभ करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्र भी कहते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति का पाठ यहाँ प्रतिदिन होता है। यानी सोमनाथ दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे भारत के 5 प्रमुख समुद्र तटीय शिव तीर्थों में भी गिना जाता है। ऐतिहासिक आक्रमण और विध्वंस। ऐतिहासिक रूप से भी सोमनाथ मंदिर हर बार आक्रमणों का निशाना बना। पहली बार तो 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया। वह अरब सागर के रास्ते गुजरात पहुंचा और सोमनाथ मंदिर के अंदर तक घुस गया। उसने मंदिर की विशाल संपत्ति लूट डाली, दिव्य ज्योतिर्लिंग को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिया और श्रद्धालुओं पर अत्याचार किया। उल्लेखनीय है कि बाद में कुछ इतिहासकार पूछते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या थी, पर कई इस पीढ़ीवादी कथा को यथार्थ मानते आए हैं। 1299 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खान ने भी गुजरात पर आक्रमण किया। उसने सोमनाथ मंदिर पर प्रहार करके इसे लूटा। बाद में 1395 में दिल्ली सल्तनत के गवर्नर जाफर खान ने तीसरी बार मंदिर को विध्वंस किया। 1451 में गुजरात के सूबेदार महमूद बेगड़ा ने मंदिर का अपमान किया और शिवलिंगों को तख्ते पर रख मस्जिद बना डाली। 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी 1665 में इसे मुनाफा में तब्दील करने की कोशिश की।
और 1706 में मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया। इन आक्रमणों के सिलसिले से ब्रिटिश काल में भी उत्तेजना बनी रही। सन 1842 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लौटते हुए सोमनाथ के बहुचर्चित दरवाजों को वापस लाने का नाटक रचा, पर जब गेट आगरा पहुंचे तो पता चला कि वे तो देवदार लकड़ी के नकली दरवाजे थे। यह प्रसंग बताता है कि सोमनाथ हमारी आत्मीय स्मृति में कितना गहरा दर्ज हो चुका था। इन सभी हमलों के बावजूद हर बार स्थानीय राजा और भक्तों ने मंदिर को पुनः बनवाया। स्वतंत्रता के बाद भारत की नई सरकार के समय सोमनाथ पुनर्जीवित हुआ। 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान की शरण ली, तब भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। समुद्र किनारे वे मोक्षदायिनी लहरों को नम्रता से स्पर्श करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। साथ में कामसियाराज जाम साहेब भी उपस्थित थे। इस प्रस्ताव के लिए महात्मा गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन सुझाव दिया कि सरकारी बजट से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से इसे बनाया जाए। नेहरू जी ने इसे हिंदू पुनरुत्थान कहा और पहले इसका विरोध भी किया, लेकिन देश की जनता ने उत्साह दिखाया और दान इकट्ठा किया। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। आधुनिक सोमनाथ मंदिर को पारंपरिक मारवाड़ी गुर्जर चालुक्य शैली में बनवाया गया। मंदिर निर्माण में साप्ताहिक सफेद रेत और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, जैसा एक इंटरनेशनल उदाहरण पुरातन चालुक्य शैली का था। 15 मीटर ऊंचा मुख्य गुंबद, शिखर और ऊपर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ इस भव्य निर्माण की खासियत है। इस नई इमारत में भी वही दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है जिससे 17वीं सदी में मंदिर को लौटा दिया गया था। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुजी शिवलिंग के पीछे अब भी चंद्रमा का अर्धचंद्र चंद्रहार साफ दिखता है। प्रतीक है उस दिव्य प्रसाद का जो जीवन में अमृता का स्वाद दिलाता है। सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनसे आज तक चकित हो लोग। मंदिर के दीवार पर एक बाण स्तंभ है जिस पर लिखी कथाएं चर्चा में हैं। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण है कि यदि सूर्योदय के समय इसका बाण दक्षिण ध्रुव की दिशा में छोड़ा जाए तो सीधी रेखा में उसकी राह में कोई जमीन नहीं आती, अर्थात सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक नजर आने तक कोई भूभाग नहीं है। विशेषज्ञ इसे मानते हैं कि प्राचीन काल में विद्वानों ने भूगोल के बारे में कुछ आश्चर्यजनक अवलोकन किए थे, जिसकी झलक इस कथन से मिलती है, अपने समुद्र तटीय स्थान से ही सोमनाथ का वातावरण रहस्यमय बना रहता है। यह अरेबियन सी की ठंडी हवाओं से घिरा है और कभी कभी लगता है जैसे आकाश से भी दिव्य स्नेह झर रहा हो। 11वीं सदी के इतिहासकार अल बिरूनी ने भी लिखा है कि समुद्र के किनारे होने के कारण सोमनाथ तीर्थ विश्व के व्यापार मार्गों में भी मशहूर था। यहीं से जहाज अफ्रीका व चीन के लिए रवाना होते थे, जिससे यहाँ व्यापार धर्म दोनों का संगम हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ की आस्था की मजबूती है। अलग अलग युगों में आते रहे हमले, आग भस्म के बावजूद इस मंदिर की चिंता हर बार हिंदू भक्तों ने की। इसे भौतिक रूप से तोड़ दिया गया, पर दिलों से इसने कभी नहीं टूटा। हर बार नया मंदिर खड़ा हुआ, अग्निपथ से होकर फिर ऊंचा उठा, ठीक वैसे ही जैसे फीनिक्स की कुंडली। यह सत्य है कि सोमनाथ मंदिर पूरे इतिहास में करीब 17 बार टूटकर फिर बना है और हर बार आज की विरासत बन गया। आज सोमनाथ मंदिर एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी ने इसे धार्मिक पुनर्जागरण का आधार माना। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान माना जाता है। यहीं से शुरू होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। समूचे भारत से आए लोग यहाँ स्नान करके और रामधुन से इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। सोमनाथ सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, यह हमारी संस्कृति और आस्था का अविनाशी अंग है। दिग्गज साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, सोमनाथ की महिमा अमर है। हिंदू सभ्यता की यह शान आज भी चिरतरुण है। तो आइए इस ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर को देखें और उसके दिव्य प्रसाद से अपना जीवन प्रकाशित करें। सोमनाथ मंदिर इतिहास, मिथक और रहस्यों का ऐसा पर्वत जिसकी चमक न भस्म हुई, न धूल हुई,